नमस्कार दोस्तों, एचआरबी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बेहद बड़ी खबर। गांव चौराहे की चौपालों पर चुनावी सरगर्मी तेज है। हर मोड़ पर कोई न कोई भावी प्रधान जी नम्रता से हाथ जोड़े घूमते दिख रहे। लेकिन दोस्तों ठहरिए, अगर आपने यह सरकारी आदेश नज़रअंदाज कर दिया तो चुनाव लड़ना तो दूर, पर्चा दाखिल करते ही सीधे खारिज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के लिए आ चुका है सरकार का बड़ा फरमान। 10 तरह के लोग चाह कर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन शामिल हैं और आपको कौन कौन से कागज तुरंत दुरुस्त करवा लेने चाहिए। दोस्तों, गांव की चौपाल और पंचायत की सियासत पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हर गांव, हर चौराहे और हर नुक्कड़ पर प्रधानी की दावेदारी की चहल पहल चरम पर है। पोस्टर, बैनर छप चुके हैं। राम राम और पैरी पौना का दौर तेज हो चुका है। लेकिन ठहरिए, क्या आपके पसंदीदा प्रत्याशी या खुद आपके पास चुनाव लड़ने की पूरी पात्रता है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और राज्य निर्वाचन आयोग के कड़े दिशा निर्देशों के तहत ऐसे 10 प्रकार के लोगों को चिन्हित किया गया है जिनका पर्चा नामांकन के दिन ही खारिज कर दिया जाएगा। आइए एक एक नियम को गहराई से समझते हैं ताकि आपका कोई भी कागजी दांव उल्टा ना पड़े। दोस्तों, पहला नियम। अक्सर गांव में लोग सोचते हैं कि बस 20 साल पार हुआ और पर्चा भर दो। जी नहीं, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की उम्र पूरे 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल 11 महीने और 29 दिन भी है तो आप अयोग्य माने जाएंगे। वोटर लिस्ट या सर्टिफिकेट में उम्र का मिलान सख्त जांच के दायरे में होगा। दूसरा नियम, मानसिक अयोग्यता या गंभीर बीमारी। अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं और गंभीर बीमारी है आपको, तो भी आप उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का चुनाव नहीं लड़ सकते। कानूनी रूप से जिस व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ या अक्षम घोषित किया गया हो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा यदि कोई प्रत्याशी लंबे समय से ऐसी गंभीर स्थिति में है जहां वो अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है, उस पर भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है। तीसरा नियम, अगर किसी प्रत्याशी को हत्या, डकैती, बलात्कार, रंगदारी या किसी बड़े वित्तीय घोटाले में अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका हो तो वो सीधे बाहर है। और ध्यान दीजिए, अगर मुकदमा चल भी रहा है तो हलफनामे में एक एक केस का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। केस छिपाने पर विपक्षी उम्मीदवार की एक शिकायत आपका पर्चा तुरंत रद्द करवा सकती है। चौथा नियम है, बैंक और सरकारी बकायेदार। आजकल हर घर में लोन, ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का चलन है। ध्यान रखिए, अगर आप अपनी नियमित ईएमआई दे रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप बैंक, सहकारी समिति या पंचायती राज का पैसा दबाकर डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं तो चुनाव आयोग आपको राहत नहीं देगा। पर्चा भरने से पहले आपको नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेना ही होगा। पांचवा नियम है, दोहरा नाम और फर्जी वोटर आईडी। रोजगार या व्यापार के सिलसिले में कई लोग शहर में ही रहते हैं और गांव में भी। अगर आपका नाम शहर की नगरपालिका वोटर लिस्ट और गांव की पंचायत वोटर लिस्ट दोनों जगह दर्ज है तो ये कानूनन अपराध है। ऐसे में नामांकन रद्द होने के साथ साथ आपके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। छठा नियम है, सरकारी नौकरी से बिना औपचारिक इस्तीफे के मैदान में उतरना। चाहे आप पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षक हों या किसी भी सरकारी उपक्रम के कर्मचारी, जब तक आपका इस्तीफा विभाग द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता और आपके पास उसकी आधिकारिक प्रति नहीं होती, तब तक आप नामांकन दाखिल नहीं कर सकते। सातवां नियम है, गलत हलफनामा जमा करना। दोस्तों, अपनी कुल चल अचल संपत्ति, सोने चांदी के आभूषण, बैंक बैलेंस या मुकदमों की जानकारी छिपाना आपको भारी पड़ सकता है। स्क्रूटनी के दौरान अगर संपत्ति का ब्यौरा गलत पाया गया तो पर्चा सीधे कूड़ेदान में जाएगा। आठवां नियम है, गांव की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, आरक्षण नियमों की अनदेखी ना करें।
गांव की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई है? सामान्य महिला, ओबीसी, एससी या एसटी। आरक्षण की श्रेणी के विपरीत गलत प्रमाण पत्र लगाकर पर्चा दाखिल करने वालों का नामांकन सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। 9वां नियम है, जिस व्यक्ति को अदालत ने आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित कर दिया हो और उसका मामला सुलझा ना हो, वो भी पंचायती व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता। और 10वां मुद्दा, 2 से अधिक बच्चों का नियम। इसकी सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया और चौपालों पर इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है कि क्या 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोग चुनाव लड़ पाएंगे। साफ समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2 बच्चों वाला नियम पंचायत चुनाव में लागू नहीं है। हालांकि इस विषय पर नीतिगत चर्चाएं और बहस अक्सर होती रहती हैं, लेकिन जब तक सरकार का कोई नया आधिकारिक गैजेट नहीं आता, तब तक इस आधार पर किसी का पर्चा खारिज नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिचित इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हों, तो अंतिम समय की भागदौड़ से बचिए। आज ही अपने वोटर कार्ड, तहसील के दस्तावेज, बैंक की एनओसी और हलफनामे के कागज दुरुस्त करवा लीजिए। क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव लड़ने के नियमों को और सख्त बनाया जाना चाहिए? और क्या 2 बच्चों वाला नियम यूपी में भी लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी बेबाक राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें।